प्रतीक, अंशुल और अभिजीत जोश, समर्पण और विश्वास से भरे ऐसे युवा हैं जिनकी कहानियां कुछ दैनिक अखबारों और बिजनेस मैगजीन्स ने कवर की। IIT के ये तीनों ग्रेजुएट्स आम लोगों जैसे ही हैं, जो अपने सपनों को साकार करने में जुटे हैं। बचपन से ही मेरे अंदर एक ट्रेट रहा है सपने देखने का। मेरा हमेशा से करियर एस्पिरेशंस ये थे कि मैं हमेशा से खुद का कुछ करना चाहता था। मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जिसमें कि मैं काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकूँ। मुझे शायद ये फील हमेशा रहती है कि मैं अपने पीयर्स से एक कदम आगे रहूँ, चीज़ें मैं डिफाइन करूँ कि चीज़ें कैसे बदल सकती हैं। भारत में जीवन तेजी से बदल रहा है। अर्थव्यवस्था में उछाल है जैसे पहले कभी नहीं था और सफलता के अधिक से अधिक अवसर सामने हैं। रोजगार की स्थिति बेहतर है और परिवार को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए माता पिता दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन क्या समाज में आ रहे ये सारे बदलाव परिवार के लिए सकारात्मक हैं? रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, लेकिन दिल्ली शहर में हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको इन तीन जरूरतों में से कम एक की कमी है। हैजर्ड सेंटर के दूनो रॉय कहते हैं कि दिल्ली में आज 5 लाख लोग हैं जिनके पास रहने को मकान उपलब्ध नहीं है। दिल्ली की बसों में रोज यात्रा करने वाला हर दिन 10 या 20 रुपए खर्च करता है, पर जो लोग दिन में केवल 60 रुपए कमाते हैं, बस में सफर करना उन लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ता है। इस कारण से वो लोग जो शहर में बुनियादी सेवाएं मुहैया करते हैं, झुग्गियों में रहना पसंद करते हैं। आज के नौजवान लड़के लड़कियां कल इस देश के भविष्य बनेंगे। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए हमें आज संतुलित किशोरों की आवश्यकता है। हमारे समाज को उनकी समस्याओं को सटीक और सार्थक समाधान की दिशा में सक्षम होना पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह है। वाराणसी में चल रहे मुफ्त चिकित्सा शिविर के दूसरे दिन हम पहुंचे सारनाथ। I'm Vivian Isaac. I work for Operation Blessing India as a manager. I like Operation Blessing. It takes healing into people's hearts. It alleviates pain and suffering.
के बगल में आज यहाँ सुबह 10 बजे से शिविर कैंप लगा हुआ है। साथियों, कृपया आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहाँ आकर के अपनी अपनी मर्ज का जांच करवाएं और उसके बाद दवा ले लें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। I'm Vivian Isaac. I work for Operation Blessing India as a manager. I like Operation Blessing. It takes healing into people's hearts. It alleviates pain and suffering. Operation Blessing treats over 600,000 needy people every year. Operation Blessing travels to very farthest corners of India, trying to alleviate the sufferings of the poor, trying to reach out to people who do not have medical care. We go with our medical team equipped with a mobile lab and everything that is possible to reach out to the people and make less their sufferings. मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह है। ऑपरेशन ब्लेसिंग बहुत अच्छा कार्य करता है, जो कि गरीब, लाचार और बेसहारा लोगों की सहायता करता है। मेरे जीवन का लक्ष्य है गरीब, बेसहारा और पीड़ित लोगों की मदद करना। ओबी 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 आपने
ऑपरेशन हो भी धन्यवाद हो भी तो धन्यवाद। एक उठा लिया जाएगा और दूसरा रह जाएगा। उस दिन और उस क्षण के बारे में कोई नहीं जानता। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, लेकिन दिल्ली शहर में हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको इन 3 जरूरतों में से कम एक की कमी है। हैजर्ड सेंटर के दोनों रॉय कहते हैं कि दिल्ली में आज 5 लाख लोग हैं जिनके पास रहने को मकान उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो हर घर में, हर दफ्तर में, हर सड़क पे, हर फैक्ट्री में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनकी गिनती असल में कर्मियों में या मज़दूरों में ऑफिशियल लेवल पे आती नहीं है। जैसे कि कूड़ा बीनने वाले, तो कूड़ा बीनने वालों की गिनती आपको कहीं पे भी किसी म्यूनिसिपैलिटी में नहीं मिलेगी, लेकिन एक प्रकार से वो एक ऐसा काम करते हैं जो कि समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दिल्ली की बसों में रोज यात्रा करने वाला हर दिन 10 या 20 रुपए खर्च करता है, पर जो लोग दिन में केवल 60 रुपए कमाते हैं, बस में सफर करना उन लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ता है। इस कारण से वो लोग जो शहर में बुनियादी सेवाएं मुहैया करते हैं, झुग्गियों में रहना पसंद करते हैं। ये झुग्गियां उनके कार्यस्थल के नजदीक होती हैं। वो आर्थिक रूप से शहर को, समाज को और देश को दे रहा है, ले कुछ नहीं रहा है। जिसको 120 रुपए की मिनिमम वेज लेनी चाहिए, वो केवल 60 रुपया ले रहा है। आधा। आप कहिए किसी राजनेता से कि वो आधी तनख्वाह लेगा वो, लेकिन गरीब जो आधी तनख्वाह लेके भी काम कर रहा है, उसके प्रति कोई संवेदना नहीं, कोई सोच नहीं, कोई अकल नहीं। कोई भी सरकार आई, वो नीति ऐसी चलती है कि जो पता ही नहीं लगता है। कहीं वो कोर्ट का ऑर्डर है, कहीं किसी का ऑर्डर दे देते हैं। अब गरीब आदमी को पता ही नहीं चलता कि कब बुलडोजर आ रहा है, कब सामान उठाएं, कब सामान लेके भागें। बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करी, क्योंकि नौकरी अस्थाई लगा नहीं। अस्थाई नौकरी लगा नहीं तो फिर हम जब पैसे रहेगा नहीं तो हम कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। घर नहीं है तो सोएगा कैसे? अगर कुछ भी पैसे है तो वो पैसे रखेगा कहाँ पे? शौच के लिए जाता है तो फिर सामान को कौन देखेगा? अगर वहाँ पे शौच में जाने के लिए जगह व्यवस्था हो तो भी शौच जाएगा, नहीं तो कहाँ जाएगा? नहाने के लिए नलका तक नहीं है। तो अगर इस प्रकार से देखा जाए कि एक प्रकार से जो बेघर है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। बेघर लोग अपनी सेवाएं कम दामों में समाज के मध्यम वर्ग और ऊपरी वर्ग के लोगों को मुहैया कराते हैं और उन लोगों की रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरतों को पूरा करते हैं। न केवल सड़कों पर रहने वाले लोगों की बुनियादी जरूरतें छीन ली गई हैं, बल्कि भारत के संविधान ने उनके अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वाराणसी में चल रहे ओबी मेडिकल कैंप में हम एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जिसे हम एक नई शुरुआत करने में मदद कर सकें। सुशीला के साथ हमारी इस खोज का अंत हुआ। क्या आपके संस्था में कोई ऐसा है, कोई है जो आपके व्यू में कि जिसे हम हेल्प कर सकें, जिसके लाइफ में हम चेंज ला सकते हैं? ऐसा कोई है कि हमारे कैंप्स में? वैसे तो बहुतेरे लोग हैं, लेकिन मैं एक लेडी के बारे में विशेष करके बोलूँगा जिसका नाम सुशीला है और वो एक विडो है। सुशीला के पति का देहांत 2004 में हुआ था। वह एक ऑटो रिक्शा चालक थे। पति की मृत्यु ने सुशीला को अकेला छोड़ दिया।
उसके ससुराल वालों ने उसे मनहूस और अपने पति की मौत का जिम्मेदार करार दिया। 4 साल तो हो गया हमारे पति का देहांत हो गया और मैं बहुत बीमारी से और तंगी से मैं बहुत परेशान थी। ओबी के सह कार्यकर्ता रमेश झा ने बताया कि सुशीला एक छोटा सा कपड़ा सिलाई का कारोबार शुरू करना चाहती है। ऑपरेशन ब्लेसिंग की टीम ने यह तय किया कि वो सुशीला को सिलाई मशीन देकर उसका कारोबार स्थापित करने में मदद करेगी। हम वाराणसी के बाजार में एक अच्छी सिलाई मशीन की खोज में निकल पड़े। उधर सुशीला के लिए जिंदगी आसान नहीं रही थी। पिछले 4 सालों में उसने काफी दुख भोगे थे। हमारे साथ ये परिस्थितियाँ थी तो मैं सोचा कि मैं अब क्या करूं प्रभु। तो मेरा बेटा भी कुछ कुछ करता था, लाता था पैसा, और मैं भी कुछ जब काम करने लगी तो जब वहाँ से मैं छूट गई, जब स्कूल से भी निकाल के घर बैठी तो मैं बहुत परिस्थितियाँ थी, बहुत रो रही थी कि मैं बच्चों का अब कैसे पेट पालन करूँ। ऑपरेशन ब्लेसिंग की टीम ने यह तय किया कि वो सुशीला को ये उपहार तब देंगे जब उसे उसका दूर दूर तक कोई अंदेशा ना हो। रमेश झा ने सुशीला को फोन करके एक प्रार्थना सभा में अगले दिन आने को कहा। यह ना जानते हुए कि अगले दिन क्या होने वाला है, सुशीला ने हाँ कर दी। सुशीला पहले से ही कपड़े सिलना सीख रही थी, इस आशा में कि एक दिन वो अपना खुद का कारोबार स्थापित कर पाएगी। सिलाई मशीन पैक और तैयार थी। अगले दिन सुशीला प्रार्थना सभा में पहुंच गई। उसे आगे आने को कहा गया। तभी ऑपरेशन ब्लेसिंग के कार्यकर्ता विवियन उपहार लेकर कमरे में दाखिल हुए। जब सुशीला ने उपहार खोलकर सिलाई मशीन को पाया तो वह शब्दहीन हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। विवियन ने सुशीला को पूरी बात समझाई और इन सब के बीच हमारे कैमरों ने सुशीला के भावों को हमेशा के लिए कैद कर लिया। सिलाई मशीन को पाना सुशीला के लिए मानो पूरी दुनिया को पाना है। उसे विश्वास है कि ये उसके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगी। इससे यही फायदा होगा भैया कि लोगों का कपड़ा उपड़ा सिलेंगे तो कुछ आमदनियाँ होंगी, कुछ पैसे आएंगे। ऑपरेशन ब्लेसिंग को बताना चाहते हैं कि आपने ये जो किया हमारे लिए उपकार, आपको करोड़ों बार धन्यवाद हो। प्रभु जी आपको बहुताय का आशीष दे। नमस्कार, सीबीएन में आपका स्वागत है।